गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज बहुत ही बेहद खुशी का पल है क्योंकि आज आपके अपने चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये बहुत ही खुशी का पल है। लेकिन मैं बच्चों एक बात और कहना चाहूँगा, मैं कभी भी आपको सब्सक्राइबर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ देने के लिए, कुछ ज्ञान देने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे उसको उसी मनोभाव से देखें जिस मनोभाव से मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, जिस हार्ड वर्क से मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। मैं वही हार्ड वर्क आप लोगों से भी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर हो। मैं चाहता हूँ मेरे पास 20-30 बच्चे हों, वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जेंटल बनकर, बहुत ही पॉलिट बनकर, बहुत ही डिसिप्लिन में, बहुत ही डेडिकेशन होकर, बहुत ही डिवोशनल होकर, बहुत ही इंस्पायरेशन होकर इस वीडियो को देखें। तो आप सभी लोग बहुत ही मेहनत से पढ़िए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए। टॉपिक्स आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं अपना पार्ट बी, सिलेबस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो सिलेबस हमारा पार्ट फर्स्ट था वो भी मेन था और उसके बाद हमारा पार्ट बी वो भी मेन है, क्योंकि पार्ट बी ज्यादातर 12th क्लास के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं 12th क्लास वाले वो भी इसको देख सकते हैं। तो हम जब अपना सिलेबस कराएंगे तो हम इन सब सिलेबस को, इन सब टॉपिक को हम इसमें वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी फर्म का परचेज। एक साझेदारी क्या होती है, एक साझेदारी में क्या क्या होता है, साझेदारी की क्या डीड्स होती हैं, क्या एग्रीमेंट होते हैं, साझेदारी की क्या आवश्यकता पड़ती है, इसकी क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है, क्या इसके फंक्शन रहते हैं, क्या इसके डीड्स रहते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके एडवांटेज रहते हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, एक फर्म के लिए, एक कंपनीज के लिए क्यों जरूरी होती है पार्टनरशिप। इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब हमारी पार्टनरशिप शुरू होती है तो कभी कभी क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर होते हैं तो एक नए साझेदार को एंट्री करते हैं। तो उस नए साझेदार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की आवश्यकता क्यों है बिजनेस के लिए, तो वो उसमें क्लियर करेंगे हम। क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता पड़ रही है, कंपनी की क्या ऐसी नीड्स है उसकी जरूरत नहीं हो पा रही है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी को या बिजनेस में साझेदारी की प्रवेश के लिए क्यों जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अवकाश और मृत्यु। जब पुराने साझेदारों में से कोई एक साझेदार अपनी मर्जी से अवकाश ग्रहण करता है या अन्य किसी कारण से पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें हमारे कैसे कैसे अकाउंट बनते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, क्या हमारी एंट्रीज होती हैं, कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, इन सब पे हम आपको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब एक फर्म का समापन हो जाता है, जब एक पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, एक पार्टनरशिप का एंड हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उसमें हम क्या क्या अकाउंट बनाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, सारे अकाउंटों को इसमें हम सीखेंगे। उसके अंदर बच्चों आता है आपका मेन टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। जो शेयर होता है, आपके दो शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रीफरेंस। तो इनके बारे में हम डिटेल में आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। इश्यू शेयर, शेयरों का निर्गमन, उसके बाद में आता है आपका फॉरफीचर, अंशों का हरण, उसके बाद में आता है आपका रीइश्यू ऑफ शेयर, अंशों का पुनर्निर्गमन। तो 3-4 टॉपिक है। हम शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, फॉरफीचर क्या होता है, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में अगला था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के लेके, ठीक है ना। अभी हम कंपनी के लेके पढ़ेंगे। तो हमारी कंपनी होती है, इसमें कौन कौन से अकाउंट ट्रीट किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी की फंक्शंस क्या होते हैं, कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट है हमारा, इसके एडवांटेज है, इसकी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ इसमें क्लियर करेंगे। अगला टॉपिक आएगा आपका अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, वित्तीय अनुपात, इसको हम बोलते हैं लेखांकन अनुपात, ठीक है। इसमें भी हम पढ़ते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, हमारा टर्नओवर रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, करंट एसेट रेशियो, इसमें हम सभी रेशियो को पढ़ते हैं। इसमें हमारे 4 या 5 प्रकार के रेशियो हम इसमें सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इन सब जो भी रेशियो होते हैं इनको डिटेल में अच्छी तरीके से इनको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकर प्रवाह विवरण। इसमें हम कैश के फ्लो को समझते हैं, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, कितना पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हम पढ़ते हैं। इसमें हम 3 तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हम बताएंगे आपको उस वीडियो में आप देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आपका इनकम एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक क्लास 12th के यूपी बोर्ड से
उसको हटा दिया गया है, लेकिन हम आपको ये वाला टॉपिक लास्ट में कराएंगे। जो हमारा टॉपिक होता है इनकम एक्सपेंडिचर पेमेंट एंड रिसीप्ट्स, आय प्राप्ति खाता और आय व्यय खाता, जिसको हम एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलाभकारी संस्था वाले खाते इसमें हमारे आते हैं। तो बच्चों ये हमारे पूरा सिलेबस है, और हमारा जो टारगेट रहेगा इसको हमारा टारगेट रहता है 3 महीने में आपको पूरा कोर्स कराने का हमारा टारगेट रहता है। 3 महीने में हम आपको ये सारे टारगेट हम पूरा करेंगे। 31 दिसंबर 2026, 31 जनवरी 2026 को हमारा टारगेट है कि ये आपका सिलेबस हम पूरा कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने क्लासमेट्स को बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई वीडियो समय समय मिलते रहें। तो जो आज की वीडियो में बस इतना ही, और सभी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। क्या परिवार बहुत ही जल्दी से बढ़ रहा है और आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे रहा है। तो आज इसकी वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।